हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2014 चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है। मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस में नहीं आते हैं, ठीक है। ये तो बहुत रेयरेस्ट होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इसमें एक है ना थोड़ा सा मतलब गड़बड़ भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M. The order of the reaction with respect to M is, मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन मान सकते हो आप जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आया है। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि आप रेट बराबर K इंटू एम की पावर x, क्योंकि रिएक्टेंट M ही है तो आप ऐसे मान सकते हैं। ऑर्डर, अच्छा इसमें क्या गड़बड़ है मैं बताऊं आपको। इसमें ये गड़बड़ है कि इस रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया। अब एलिमेंट्री रिएक्शन लिख देता है ना, तो मैं हर 2-3 वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रखा है, तो आप यहाँ पे x बराबर 1 क्यों नहीं लिख देते, तो आंसर D क्यों नहीं हो जाता। इसका आंसर D नहीं है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आएंगे। बोनस कोई क्वेश्चन नहीं है ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया देखिए। तो यहाँ पे बोला गया कि भैया आपने कंसंट्रेशन क्या कर दी, कंसंट्रेशन आपने कर दी क्या, अगर मैं मान लो रेट 1 क्या मान लेता हूँ, रेट 1 R1 मान लेता हूँ, तो ये K1 इंटू एम की पावर क्या हो जाएगा x, और रेट 2 मैं बोल देता हूँ जब उसने कंसंट्रेशन डबल कर दी तो K और 2m की पावर क्या कर दी x, वो तो पावर तो x ही रहेगी। बताओ R2 बराबर क्या है, R2 बराबर है कि डिसअपीयरेंस की रेट कैसे हो गई 8 डबल हो गई ना, तो 8 टाइम्स हो गई, तो 8R1 डिसअपीयरेंस की रेट बता रहे हैं अपन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आए वो ऐसे समझ ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस dm/dt, जिसको आप के यही लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी रेट ही है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो R2 बराबर क्या आ रहा है 8R1, तो आपका आंसर आ जाएगा R1 अपॉन 8R1 और K m की पावर x और 2m की पावर x। तो K से K कट गया, R1 से R1 कट गया, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 1/8 और ये आ जाएगा आपका 1/2 की पावर x। तो मतलब x बराबर कितना आ गया 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा 3। हाँ जी हाँ, इसका आंसर 3 ही माना गया था। अब पॉइंट ये है कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन देखो जनरली तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम पढ़ाते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ने इतनी बड़ी सारी लैंग्वेज दी तो उसको कंसिडर करके आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो दिया था जेईई ने वो 3 आंसर दिया था। क्लियर हो गई बात। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। सिंपल तो क्वेश्चन था ही, लेकिन कंफ्यूजिंग था, एलिमेंट्री लिख दिया था उन्होंने। अगर एलिमेंट्री नहीं लिखता तो इसका आंसर 3 ही होता। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये था जेईई एडवांस 2014 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमने उठा रखा है अभी, और जल्द ही हम 2011 से और 2025 तक के जेईई एडवांस के पीवाईक्यू खत्म करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।